एवरीवन, आज का टॉपिक जो है नोटिस है। नोटिस क्या है? किसी अनुबंध समझौते के उल्लंघन की सूचना देने के लिए नोटिस जो है भेजा जाता है, इसे नोटिस कहते हैं। इसका मैं मैनुअल रूप में जो है वीडियो में ही जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रही हूँ, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैं अपलोड कर रही हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोटिस, व्हाट इज़ नोटिस? नोटिस क्या है? एक समझौता अनुबंध जो होता है, अगर उसकी उल्लंघन करता है कोई अधिकारी, तो उसके लिए जो है नोटिस जारी किया जाता है। कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कोई अधिकारी जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है उसका उल्लंघन करता है, तो उसके लिए जो है नोटिस भेजा जाता है, उसकी सूचना देने के लिए। अब जो है नोटिस का फॉर्मेट देखोगे आप, मैंने मैनुअल एक फॉर्मेट बनाया है नोटिस का। ये देखो आप, पहले आप लिखोगे प्रति, फिर श्री, श्रीमती, संस्था का नाम और पूरा पता। विषय में लिखेंगे बकाया राशि की अदायगी हेतु नोटिस। मतलब विषय क्या है, नोटिस किस लिए आप इसको भेज रहे हो वो लिखेंगे, फिर मान्यवर लिखेंगे, फिर पॉइंट्स देंगे यह की करके, इस प्रकार। फिर अतः जो है जो सूचना दे रहे हो उस पर सूचना मेंशन करेंगे। फिर जो है भवदी लिखेंगे, वकील पक्षकार का नाम लिखेंगे नीचे लेफ्ट साइड में, हस्ताक्षर, तारीख, स्थान। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की प्रतियां लगाएंगे, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या है वो भी मैंने नोट्स में मेंशन किया है। पहला है पक्षकारों की पहचान, आईडी प्रूफ। दूसरा है अनुबंध एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध का जो है उल्लंघन हुआ है, एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है, उसकी कॉपी लगाना भी अनिवार्य है। तीसरा है लेन देन के दस्तावेज, मतलब कोई बिल, रसीद या बैंक स्टेटमेंट है, कुछ लेन देन हुआ है, राशि जो है सामने वाले पक्ष ने अदा नहीं की है, तो उसके लिए भी प्रूफ देना ही होगा ना। फोर्थ में है गवाह या साक्ष्य की फ़ोटो, मैसेज, वीडियो, ऑडियो, कोई गवाह होगा तो। फिफ्थ में है स्टाम्प पेपर या ई स्टाम्प। अगर स्टाम्प पेपर इसमें नहीं लगता है पर स्टाम्प पेपर अगर ज़रूरी है तो लगाएंगे। सिक्स में अधिकृत वकील का वकालतनामा, मतलब कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होगी आगे की, सिविल है, क्रिमिनल है, नोटिस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो उसके लिए वकील का वकालतनामा भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो नोटिस के साथ अटैच होगा। सेवेंथ में है अन्य सहायक प्रमाण पत्र, मतलब अन्य कोई डॉक्यूमेंट है जैसे रजिस्ट्री कॉपी है, ज़मीन के कागजात है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स है, ये सब। अब जो है नोटिस के टाइप्स देखेंगे। नोटिस तो बहुत सारी होती है, मतलब नोटिस के कोई प्रकार मतलब सीमित नहीं है, पर फिर भी मैंने कुछ मुख्य जो है मेंशन किया। पहला रेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन का नोटिस। दो पक्षकार हुए, दोनों पक्षकार में रेंट एग्रीमेंट हुआ और एक पक्षकार ने राशि नहीं दिया है, जैसे किराएदार ने राशि नहीं दिया है, तो उसके लिए जो है नोटिस जारी किया जाता है। दूसरा है पारिवारिक संपत्ति विवाद, परिवार का कोई संपत्ति विवाद है, उसके लिए भी नोटिस जारी किया जाता है। तीसरा कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट मतलब कोई घर वर बनाना है या बंगला बनाना है, भवन निर्माण है, उसका एग्रीमेंट होता है, उसके लिए भी अगर उल्लंघन होता है एक पक्षकार के साथ नोटिस जारी किया जाता है। चौथा है सिविल क्रिमिनल केस, सिविल क्रिमिनल केस में भी नोटिस जारी किया जाता है। पांचवा बकाया राशि वसूल एवं अन्य, मतलब कोई राशि किसी ने ली है और उसने वापस नहीं किया तो उसके लिए नोटिस जारी किया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी प्रोसीडिंग्स क्या क्या होती है, इसकी ड्राफ्टिंग। सबसे पहले तो कोर्ट में दी जाने वाली याचिका या जवाब होता है, हलफनामा आदि का प्रारूप होता है। पहला है शीर्षक, शीर्षक में क्या लिखेंगे, न्यायालय और पक्षकारों का नाम। दूसरा मामलों का विवरण लिखेंगे, पूरा घटनाक्रम का विवरण, घटना क्या हुई है। तीसरा कानूनी आधार लिखेंगे, किस प्रावधान धाराओं के अंतर्गत जो है पक्षकार को राहत चाहिए। चौथा है प्रार्थना लिखेंगे कि अदालत से क्या आदेश चाहता है, मतलब अदालत से क्या आदेश होना चाहिए। पांचवें में सत्यापन की यह सत्य एवं सही है, और छठवें में हस्ताक्षर व तारीख मेंशन करेंगे। डॉक्यूमेंट और नोटिस जो है अलग अलग प्रकार का होता है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच होते हैं। ये तो बेसिक्स फॉर्मूला थे। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस जो है अलग अलग जगह पे इसकी फीस अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलमोस्ट बता रही हूँ, कंफर्म नहीं है, बट फिर भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि तहसील लेवल पे जो है 500 से 1500 तक जो है फ़ीस होती है, और जिला कोर्ट लेवल पे 1500 से 3500 तक होती है। हाई कोर्ट लेवल पे 3000 से 7000 तक होती है,
और सुप्रीम कोर्ट और सीनियर एडवोकेट जो है 10,000 या उससे अधिक भी ले सकता है नोटिस के लिए, फ़ीस चार्ज कर सकता है। फीस नोटिस के प्रकार पर भी जो है निर्भर करता है, मतलब नोटिस की प्रकृति क्या है, साधारण रेंट की है कि पैसा वापसी की है, प्रॉपर्टी का नोटिस है, तो ये जो है 1,000 से 3,000 के बीच होती है। कई जो है कॉन्ट्रैक्ट बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके लिए नोटिस का जो है चार्ज ज़्यादा लगेगा, फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी। तो नोटिस में सबसे पहले तो लेटर हेड पर प्रिंट कराएंगे, स्पीड पोस्ट, कोरियर और रजिस्ट्री से जो है भेजा जाता है नोटिस। फॉर्मूले की बात करें एकदम शॉर्टकट में तो नोटिस इज इक्वल्स टू केवल टाइपिंग और प्रिंटिंग फीस और वकील की फीस और डाक का खर्च और नो स्टाम्प ड्यूटी। नोटिस में नो स्टाम्प ड्यूटी रहेगी या फिर ज़रूरत पड़ेगी तो ही स्टाम्प ड्यूटी जो है लगेगी। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करें उसके फॉर्मूले की तो नाम प्लस घटना प्लस गलती प्लस मांग प्लस समय सीमा, ये है परफेक्ट नोटिस। ये लीगल नोटिस के बारे में जो है मैंने आपको बताया, जानकारी दी है। तो ये था नोटिस। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।